दुनिया में 90% से ज्यादा लोग या तो नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट। 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, वहीं 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। अगर आपको ऐसे कैटेगरी में जाना है जहां दुनिया का 90% पैसा है तो आपको वो करना होगा जो इस कैटेगरी के लोग करते हैं। या तो आपको बिजनेस करना होगा या फिर इन्वेस्टमेंट। अमूमन बिजनेस में ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। लोगों का मानना है कि कम पूंजी वाले बिजनेस से कम और ज़्यादा पूंजी वाले से ज़्यादा मुनाफा होता है। ऐसा कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बस कुछ मामलों में ही। और रही बात किस्मत की, तो कौन सा बिजनेस चलेगा और कौन सा नहीं, ये आपकी मेहनत और लगन के साथ किस्मत पर निर्भर करता है। तो ऐसा कुछ क्यों ना करे जिसमें कुछ कम पूंजी भी हो तो काम चल जाए और एक वक्त के बाद आपके पास इतना पैसा हो जिससे कि आप दुनिया के 90% लोगों से ज़्यादा अमीर हो। आपका जल्द अमीर होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। राम, श्याम और इमरान, इन तीनों दोस्तों के उदाहरण से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं तीनों दोस्तों की नौकरी 25 साल में लगती है और तीनों 50 साल के बाद रिटायरमेंट होना चाहते हैं, यानी वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना अच्छी बात है। लेकिन तीनों ने इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग समय को चुना। किसी ने थोड़ा पहले स्टार्ट किया और किसी ने बाद में। तब देखिए तीनों को मिलने वाले पैसे में कितना फर्क पड़ता है और तीनों में से कौन 50 साल की उम्र में सबसे ज्यादा अमीर बनता है। यकीन मानिए ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। पहला एग्जाम्पल, तो चलिए राम से शुरू करते हैं। राम ने अपनी पॉकेट मनी से हर महीने 500 रुपये बचाना शुरू किया। उसने किसी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये की स्टेप अप SIP शुरू की, यानी हर साल 10% की रकम बढ़ाता गया। इस साल 500 रुपये, अगले साल 550 रुपये, ऐसे ही आगे जमा करता चला गया। राम ने 18 साल की उम्र से पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अभी उसकी उम्र 50 साल है और उसने नौकरी से रिटायरमेंट होने का मन बना लिया। 32 साल बाद अब उसके अकाउंट में 65 लाख होंगे। ये कोई जादू नहीं, कंपाउंडिंग का कमाल है। अब जरा सोचिए, राम ने जब नौकरी शुरू करने के बाद 500 की जगह 2 या 5,000 हर महीने जमा करना शुरू किया होता, तब उसकी रकम कितनी होती। दूसरा एग्जाम्पल, वहीं श्याम ने राम की तरह पॉकेट मनी नहीं बचाई। उसने जॉब लगने का इंतजार किया, तब तक महंगे मोबाइल, चश्मे और महंगे गैजेट में पैसे बर्बाद करता रहा। जॉब लगने के बाद उसकी शादी हुई और तब उसकी आंखें जाकर खुली। फिर उसने स्टेप अप SIP शुरू की। अब तक वह 25 साल का हो चुका था, यानी 25वें साल में उसने 500 रुपये हर महीने की स्टेटअप SIP शुरू की और 50 के बाद उसने राम की तरह रिटायरमेंट लेने की सोची। तब उस वक्त उसके अकाउंट में करीब 23 लाख रुपए होंगे। राम और श्याम के बीच इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने में महज 7 साल का अंतर और पैसों के बीच 42 लाख रुपए का फर्क। कुछ समझने की बात यही है कि जितनी जल्दी शुरू करेंगे कंपाउंडिंग का, उतना ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे। 25 साल में श्याम ने करीबन 6 लाख रुपए जमा किए और उसके बदले करीब 23 लाख रुपए ही मिले। तीसरा उदाहरण इमरान का लेते हैं। इमरान शुरू से ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा था। जब इमरान 35 साल का हुआ तब तक उसने 5 लाख रुपए किसी तरह से सेव कर लिए थे। 25 साल में नौकरी लगी और अगले 10 साल उसने सारे खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्च के बाद 5 लाख की सेविंग की और उसने म्यूचुअल फंड में 5 लाख लमसम लगा दिए। 15 साल बाद यानी जब 50 साल का हुआ तब उसके अकाउंट में महज 31 लाख रुपए हुए। अब यहाँ तीनों राम, श्याम और इमरान के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का फर्क देखिए। राम ने पहले शुरू किया तो करीबन 35 लाख, श्याम ने उसके बाद शुरू किया तो 23 लाख और इमरान ने 5 लाख रुपए लमसम 15 साल के लिए डाला। फिर उसे 31 लाख रुपए ही मिले। सबसे ज़्यादा राम को 65 लाख रुपए मिले। वो इसलिए कि उसने अपने दोस्तों से काफ़ी पहले इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अच्छे रिटर्न के लिए आपको जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। काफ़ी समय बीतने के बाद, ज़्यादा पैसा डालने के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भले छोटे से स्टार्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू कीजिए, तभी आप सही मायने में अमीर होंगे।
राम ने शुरू से ही पैसे की अहमियत समझी, थोड़ा ही सही लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट को महत्व दिया, जिससे फर्क सबके सामने आया। म्यूचुअल फंड में 12 से 15% का रिटर्न आता है। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए तीनों केस में 13% का रिटर्न लिया है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टाइल से आप अपने रिटर्न को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करें, तभी जाकर आप अमीर बन सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सभी कहीं न कहीं अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तब दोस्तों आप समझ गए होंगे कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट का महत्व। आप भी हो सके तो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। जय हिंद, जय भारत।